जब कोई पार्टी झूठ पे, फरेब पे, मक्कारी पे, दोगलेपन पे, पूंजीवाद पे, भ्रष्टाचार पे, व्यक्तिवाद पे बनती है, तो उसका क्या हश्र होता है वो भाजपा में आप देख सकते हैं। वर्तमान में भाजपा चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में, और वहां पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाजपा के अंदर, वहां पे जो व्यक्तिवाद हावी हो चुका है पार्टी के अंदर, वो देखने लायक है। तो भाजपा ने महाराष्ट्र में गठबंधन किया है क्योंकि पता है कि अकेले तो चुनाव लड़ नहीं पाएगी, इतनी हैसियत नहीं उन लोगों की। तो भाजपा वालों ने गठबंधन किया है शिवसेना के साथ और एनसीपी के पार्टी के साथ। और यहाँ पे इन चक्कर में इनके जो नेतागण थे उनके टिकट काटे गए। तो जो नेतागण है वो अब विरोध में उतर चुके हैं। वो कह रहे कि हम तो अगर चुनाव पार्टी में नहीं लड़ेंगे तो हम विपक्ष में भी, अपक्ष में भी जाके खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी के ऐसे कितने ही नेता है जो कि अपक्ष में पर्चा भर चुके हैं और अपक्ष में चुनाव लड़ने निकले हैं। अब नेता लोग तो निकले, वो तो समझ आता है, मगर नेता लोग अपने बाकी साथियों को भी खड़ा कर रहे हैं कि भाई तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी चुनाव लड़, तू भी अपक्ष में खड़ा हो जा। यानी कि यहाँ पे मकसद साफ है, उद्देश्य पूरा साफ है कि हम तो वोट काटेंगे मगर दूसरों को भी खड़ा करके वोट कटवाएंगे। यानी कि एक तरीके से भाजपा के नेता भाजपा को हराने में लग चुके हैं। भाजपा को हराएंगे, फिर उनके गठबंधन को भी हराएंगे। यानी कि अपने ही लोग अपनी पार्टियों को हरा रहे हैं। क्योंकि गठबंधन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, गठबंधन में होता यह है कि साथी दल की जो सीटें होती है उस पर प्रचार भी करना होता है, उन्हें समर्थन भी देना पड़ता है। भाजपा कर तो रही है, नो डाउट। उनके पास जो टूटी फूटी पार्टियां हैं, बाकी की जो पार्टियां हैं, उसके लिए भाजपा ये काम कर रही है। मगर उनके जो विरोधी लोग हैं, उनके जो विरोधी नेतागण है, वो इसका उल्टा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जितने वोट हो सकेंगे उतने वोट कटवा लेंगे। तो परिणाम ये हो रहा है कि वहां पे जो एक एक सीट है, एक एक सीट पे इतने उम्मीदवार है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको वोट दे। इतने अपक्ष के उम्मीदवार है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कहाँ वोट देना है। अब वोट है मुट्ठी भर लोग हैं वोट देने के लिए, और लेने वाले वहां पे कितने लोग खड़े हो जाते हैं। 50 के आसपास लोग अगर खड़े हो जाए तो तुम सोच के देखो कि कितना वोट बटेगा। और योगी जी का वो जो नारा चल रहा है ना, बटेगे तो कटेगे, ये नारा कहना कि भाजपा के अंदर ही सच हो रहा है। भाजपा के अंदर ही इतना बंटवारा हो चुका है कि वहां पे चुनाव जीतना लगभग असंभव हो चुका है। तो देखिए, चुनाव परिणाम जो भी आए, जीते हारे जो भी आए, मगर समस्या यही है ना कि जो भी जीतता है वो भाजपा में चला जाता है। फिर चाहे कांग्रेस वाले हो, शिवसेना वाले हो, शरद पवार वाले हो, कोई भी हो, सभी लोग भाजपा में चले जाते हैं। तो फिर लोगों को एक तरीके से दुख भी होता है, बुरा भी लगता है कि फिर हम वोट दे किसी को। क्योंकि 2014 के बाद जो लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र जैसा कुछ बचा नहीं है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। तो लोग वोट देने से थोड़ा कतराते हैं कि भाई वोट दे के भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या ही पता। मगर मैं समझता हूं कि कोई ना कोई पार्टी आएगी, कोई ना कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी जो कि लोगों की अपेक्षा पे खरी उतरेगी। तो वर्तमान में तो भाजपा का जो भी हो रहा है, देखो, जो करोगे वही मिलेगा। अब जो पार्टी अपनी विचारधारा से हट जाएगी, पूंजीवाद पे, भ्रष्टाचार पे, दोगलावाद पे, परिवारवाद पे घुस जाएगी, लोग उससे किनारा कर लेंगे ना। लोगों ने क्या ठेका लेके रखा है पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को परोसने का? नहीं ना। तो भाजपा जो कर रही है उसका पतन वैसे ही होगा, और पतन की तो शुरुआत हो चुकी है। 2024 का चुनाव परिणाम देख लो, बहुमत चला गया पार्टी की तरफ से। धीरे धीरे यही सब चीजें चारों तरफ देखने को मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कहने का मतलब यह है कि भाजपा ने जो किया उसका फल उसे मिल रहा है। तो ये सीख है बहुत से लोगों के लिए, हमारे जैसे बहुत से लोगों के लिए जो अपने राजनीतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, दोगलेपन पे पार्टी नहीं चल सकती। हो सकता है कि आपको थोड़ा फायदा मिल जाए, मगर आगे चल के वो फायदा नुकसान ज्यादा करता है। तो ये है महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम, और देखते हैं क्या होता है। हालांकि बढ़िया है जो भी है, मगर एक चीज देखने लायक है कि ये जो जितने भी विरोधी है, कोई एक तो नहीं है। सीधी बात है, भाजपा में जितने भी विरोधी है उनका पूरा एक खेमा बन चुका है, पूरा एक गुट बन चुका है, जिसने ये एक साथ ये कहा है कि हम अपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन सब में आपस में कहीं ना कहीं डिस्कशन तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिस्कशन, चर्चा तो हो रही होगी कि अगर पार्टी हमें अनदेखा करती है तो हम पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये इन विरोधियों का कहना है। जो भी होता है देखते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी जीत पाएगी, किसी के भी पास बहुमत होगा मुझे नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस वालों के पास चला जाए, और जाना भी चाहिए, कोई बात नहीं। हालांकि वहां पे भी विरोध हो रहा है, कांग्रेस और बाकी पार्टियों में भी विरोध हो रहा है, मगर भाजपा में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। और ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेगा। जो गोदी मीडिया है वो ये सब नहीं दिखाएगी, वो आपको विपक्ष के बारे में बताएगी, मगर जो भाजपा में जो मारधार हो रही है, लाटम जुटम हो रही है, उसके बारे में मीडिया नहीं बताएगी। यही तो एक दोगलापन है मीडिया का भी।
मगर आपको ये देखना पड़ेगा, आपको खबरें ढूंढनी पड़ेगी, आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्योंकि मीडिया अब आपको सच नहीं बताएगी, ये भी एक सच है। तो आपका जो विचार हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भाजपा में जो भी हो रहा है वो तो होना ही था, क्योंकि ये जो पार्टी बनी है स्वार्थ पे बनी है। ये जो पार्टी बनी है ये धोखे पे, मक्कारी पे, बदमाशी पे, दोगलेपन पे बनी है। क्योंकि इन्हें पता था जब इनकी 2 सीटें थी ना, शुरू में जब इनकी 2 सीटें थी, इन्हें पता था कि भाई 2 सीट से बहुमत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने फिर राम मंदिर का मुद्दा ले लिया, फिर हिंदुत्व का मुद्दा ले लिया। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप हिंदुत्व को पकड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे, आपकी इच्छा भी नहीं थी हिंदुत्व को लेने की, मगर क्योंकि आपको अपनी 2 सीटें बढ़ानी थी, उसे 303 तक ले जाना था, इसलिए आपने देखा कि अच्छा हिंदुत्व का मुद्दा है, यहां से हम शॉर्टकट ले सकते हैं। तो जो पार्टी इस तरीके से धोखे पे, मक्कारी पे चलती है, अपने फायदे को पहले देखती है, तो ऐसी पार्टी का यही होता है हसर। मैं मान लूं, एक पल के लिए मैं मान भी लूं, अगर भाजपा की स्थापना ही हिंदुत्व पे हुई होती तो मैं समझ सकता था, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भाजपा की स्थापना हिंदुत्व पे नहीं हुई थी, बाद में इन्हें लगा कि भाई हिंदुत्व से फायदा मिलेगा तो हिंदुत्व को पकड़ लिया। ठीक उसी प्रकार शिवसेना की भी बात कर सकते हैं। शिवसेना जो पार्टी थी वो भी हिंदुत्व पे नहीं थी, वो मराठी मानुस पे पार्टी थी, मराठी समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए। मगर जब उन्हें पता चला कि मराठी मानुस की राजनीति करके फायदा नहीं मिलेगा तो वो भी हिंदुत्व में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी सुविधावादी होती है, जो पार्टी अपने फायदे को देखती है, मैं समझता हूं कि ऐसे पार्टियों को कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म केवल नुकसान ही होगा उन्हें। तो ये है मेरा विचार, आपको नीचे कमेंट करके जो कहना हो कहिए। भाजपा का जो भी होगा देखा जाएगा, और मैं समझता हूं कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ समय में आप इसकी गिरावट को और तेजी से देखेंगे, क्योंकि भाजपा में जो लोग हैं वो केवल स्वार्थी और व्यक्तिवाद से भरे पूरे हैं। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।